जय हिंद दोस्तों। मैं फिजिकल कोच अमोल तायडे आज तुम्हारे सामने हम इसलिए आए हैं कि आज हम ये तुमको बताना चाहते हैं कि सुरक्षा कर्मियों का काम क्या क्या होता है, सुरक्षा कर्मी को क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि सुरक्षा कर्मी एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर हम ड्यूटी पर जाते हैं उस जगह की सही तरीके से ड्यूटी करनी चाहिए। उस सुरक्षा कर्मी को पूरा सही तरीके का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आग जब लगती है तो उसे कैसे बुझाया जाए उसका नॉलेज होना चाहिए। आग किस प्रकार की होती है, किन किन चीज़ों से लगती है और उस आग को किस तरीके से बुझाना चाहिए, ये उस सुरक्षा कर्मी को समझ में आना चाहिए, उसको आग को बुझाना आना चाहिए। उसके बाद में ड्यूटी जिस जगह पर लगती है तो उस जगह की ड्यूटी किस तरीके से करनी चाहिए ये भी उसके समझ में आना चाहिए। जैसे कि हर एक पॉइंट होता है, ड्यूटी करने का हर एक पॉइंट होता है, अलग 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 पॉइंट पे अलग अलग तरीके का काम होता है। तो जिस जगह पे जो काम करना चाहिए वही उसके समझ में आना चाहिए। जैसे कि डिस्पैच हो गया, आउट करने वाला जो जगह होता है उसे डिस्पैच कहते हैं। और बहुत से ऐसे कुछ पॉइंट है कि वहाँ का जो ज्ञान है तो सुरक्षा कर्मी के समझ में नहीं आता है। तो सुरक्षा कर्मी अगर बनना है तो हर तरीके का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा कर्मी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जो भी है वो एक सैनिक ही होता है। क्योंकि देश के बॉर्डर पर तो हमारे सिपाही देश की रक्षा कर रहे हैं और हम भी एक सिपाही है। तो सिपाही यानी कि रक्षा करना, जान और माल की रक्षा करना, उसे ही सुरक्षा कर्मी कहा जाता है। तो सुरक्षा कर्मी हमेशा सबसे पहले तो फिट होना चाहिए, हर खतरे से लड़ने का उसके पास एक साहस होना चाहिए। क्योंकि हम भी नहीं जानते किस जगह से क्या कौन सा हमला हो सकता है। तो हमें भी उस जगह पर रखा जाता है ड्यूटी करने के लिए जहाँ पर एक देश की संपत्ति हो, और जिस जगह पे देश की संपत्ति हो उसी जगह पर हम सुरक्षा कर्मी को रखा जाता है। तो सुरक्षा कर्मी सबसे पहले तो फिट होना चाहिए, हर ज्ञान ड्यूटी करने का उसके पास होना चाहिए। मेन गेट पर किस तरीके से ड्यूटी करनी चाहिए, ऑफिस के एरिया में किस तरीके से ड्यूटी करनी चाहिए, डिस्पैच जो होता है पॉइंट उस जगह पर कैसी ड्यूटी करनी चाहिए, इनवर्ड आउटवर्ड उसे समझ में आना चाहिए। हर तरह का जो ज्ञान होता है ड्यूटी करने का उसको समझ में आना चाहिए। ड्यूटी करते समय कभी भी ज़्यादा देर तक फ़ोन पे ना बात करें, क्योंकि अगर हम फ़ोन पे बात करते रहेंगे तो हमारे आसपास के एरिया में जो भी गतिविधियाँ होती है चल रही है तो हमें समझ में नहीं आएगी। हर तरफ हर जगह पर हमारे नज़र होनी चाहिए, हमारी निगरानी होनी चाहिए, हमारे हाथ से कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस संस्थान या प्रतिष्ठान में हम ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो उस संस्थान के जो संस्थापक जो होते हैं वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर देते हैं कि चलो ये जो जवान है वो सही तरीके से ड्यूटी करेगा, हमारे कंपनी की रक्षा करेगा। इसीलिए तो हमें उस कंपनी के सही तरीके से ड्यूटी करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि रक्षा करने वाला ही सिपाही होता है, देश सुरक्षा कर्मी होता है। तो ऐसा समझ कर ड्यूटी करनी चाहिए कि हम एक सिपाही है, हम एक भारत देश के सैनिक है और हमारे हाथ से कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। हम एक सुरक्षा कर्मी है। तो हर मोमेंट की जानकारी रखो, हर गतिविधियों को समझने की कोशिश करो, कौन कंपनी के अंदर आ रहा है, कौन कंपनी के बाहर जा रहा है, उसे सब अपने उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सके। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर हम सही तरीके से अगर ड्यूटी करेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है काम।
बस हमें सिर्फ निगरानी रखनी है, हर मोमेंट की जानकारी रखनी है। इसीलिए हमें कोई भी कंपनी ड्यूटी पर अगर रखती है तो सही तरीके से काम करो, सही तरीके से ड्यूटी करो। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, हम सुरक्षा कर्मी का काम करके भी हमारा जीवन सही तरीके से बिता सकते हैं। गार्ड बोर्ड का जो भी पॉइंट है सही तरीके से उस जगह पर ड्यूटी करो और अपना जीवन बिताओ। कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। फायर की जानकारी लो, मेन गेट की जानकारी लो, वॉच टावर की ड्यूटी की जानकारी लो, टेलीफोन पर किस तरीके से बात करनी चाहिए उसकी जानकारी लो, अधिकारियों के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए उसकी जानकारी लो, अपने उच्च अधिकारियों के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए ये भी हमें समझ में आना चाहिए। सम्मान के साथ, आदर सम्मान के साथ उन अधिकारियों के साथ बात करना चाहिए और सही तरीके से ड्यूटी करें। जय हिंद।